बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग का चैप्टर 8 कंसाइनमेंट अकाउंट उसको करते हैं स्टार्ट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन इसमें देख लेते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट की कौन सी जर्नल एंट्रीज पास होंगी, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं, वो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, अब जो बिज़नेस होते हैं वो अक्सर क्या नाम है अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं, तो वहाँ डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए तो उसका बिज़नेस एक्सपेंड होता है। अब बहुत से बिज़नेस होते हैं वो इतने एक्सपेंस बियर नहीं कर सकते, वो अपनी ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, तो फिर वो कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू यानी कंसाइनमेंट के थ्रू अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। तो वहाँ पे उसको अपना कोई किसी बंदे को एजेंट मुकर्रर करते हैं, उसके पास अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो वो कंसाइनर की बेसिस के ऊपर यानी कंसाइनर के बिहाफ के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, तो उसको फिर उसके बेसिस के ऊपर कमीशन भेज देती है। यानी इसके लिए मुकम्मल यानी ब्रांच का सेटअप इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, तो यानी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आप यानी ये बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये कंसाइनमेंट की डेफिनेशन है। कंसाइनमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द ओनर, यानी ओनर जो होगा वो उसका गुड्स सेंड करता है, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर होगा कोई ना कोई, टू हिज एजेंट अपने एजेंट को, हु एग्री टू कलेक्ट, वो एग्री करेगा चीज़ों को कलेक्ट करने पे, एंड स्टोर उसे स्टोर करेगा, एंड सेल दैम ऑन द रिस्क एंड द बिहाफ ऑफ द ओनर ऑन द कमीशन बेसिस। यानी वो ओनर के बिहाफ के ऊपर कमीशन की बेसिस के ऊपर उन प्रोडक्ट को वो अपने पास स्टोर करेगा, कलेक्ट करेगा, उसको सेल आउट करेगा। तो अब इसमें जो रिलेशनशिप होता है, जो ओनर है वो प्रिंसिपल होगा, जो दूसरा है उसमें एजेंट होगा, यानी प्रिंसिपल और एजेंट का इनके दरमियान यानी रिलेशनशिप होगा। जो चीज़ें भेज रहा है ओनर है वो कंसाइनर होगा, जिसने आगे चीज़ें रिसीव की है, कलेक्ट करके आगे सेल आउट किया है, उसको कंसाइनी का नाम देंगे। अब यहाँ पे जो व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच द कंसाइनर टू द कंसाइनी, या कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेज रहा है यानी ओनर अपने एजेंट को चीज़ें भेज रहा है, इट विल बी द कंसाइनमेंट आउटवर्ड। तो ये कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट आउटवर्ड होगी, और जो आगे कंसाइनी उसको रिसीव करेगा कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट इनवर्ड होगी, क्योंकि कंसाइनी से रिसीव कर रहा है। तो अब इसी तरह जो कंसाइनर होता है उसके पास नंबर ऑफ एजेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो हर एक के लिए सेपरेट कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक बनाएगा या जर्नल बनाएगा। और उसके बाद इसी तरह जो कंसाइनी होते हैं वो भी एक किसी प्रिंसिपल के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो भी डिफरेंट प्रिंसिपल यानी डिफरेंट यानी जो ओनर्स हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं, वो अपने पास कंसाइनमेंट इनवर्ट का रिकॉर्ड कर रख रहे होते हैं। अब जो कंसाइनी होता है वो एक परफॉर्मा बनाता है, उसको बोलते हैं अकाउंट सेल। अभी अकाउंट सेल के अंदर क्या उसने इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। इट इज़ द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनी, ये कंसाइनी इसको प्रिपेयर करता है, एंड सेंड टू द कंसाइनर पीरियडिकली, यानी पीरियड वाइज, जिस तरह यानी मंथ वाइज भेजनी है, 3 मंथ वाइज भेजनी है या 6 मंथ वाइज भेजनी है, उसके मुताबिक वो रिपोर्ट को भेजता है। विच शोज द डिटेल अबाउट द सेल ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की सेल्स की रिलेटेड डिटेल शो कर रही है, प्राइस एट द विच द गुड्स आर सोल्ड, किस प्राइस के ऊपर चीज़ें बेची गई हैं, एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ के ऊपर उसने कौन कौन से एक्सपेंस बियर किए हैं, एजेंट्स कमीशन, एजेंट यानी उसकी अपनी कमीशन कितनी है, एंड द नेट बैलेंस विच इज लायबल, और नेट बैलेंस कितना है जो उसने पे करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट द स्टेटमेंट अकाउंट सेल, ये अकाउंट सेल रिपोर्ट कहलाती है, ये अकाउंट सेल का ये परफॉर्मा इस तरह है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट उसने बता दिया। कंसाइनमेंट ऑफ द 800 टन ऑफ द कोल सोल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर ए एंड कंपनी MSB कंपनी, तो इसके लिए ये देखें 800 टन कोल सेल की एट द रेट 200, ये कोई एग्जांपल के हिसाब से उसने सोल्ड किया हुआ इसे, तो ये टोटल उसकी ये सेल होगी। अब इसमें से लेस कर दे एक्सपेंस पेड बाय द एक्सपेंस बाय द एंड कमीशन, उसकी ड्यूटी एंड टैक्स है, गुडाउन रेंट है, इंश्योरेंस है, इसके अलावा 5% उसकी सेल पे ऊपर कमीशन है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके टोटल किया 25,000, इसमें से लेस किया 1,35,000 लेस एडवांस, ये कुछ अमाउंट उसने कंसाइनी ने एडवांस भेजी हुई थी वो इसमें से लेस कर दिया। अब 85,000 जो है वो पेएबल है, जो वो थ्रू बैंक के उसे ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसके अलावा यहाँ पे कंसाइनमेंट और सेल, इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कंसाइनमेंट क्या होती है और सेल क्या होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ यानी ये इन पॉइंट की बेसिस के ऊपर इसका डिफरेंस कर लेते हैं। ओनरशिप, जो कंसाइनमेंट है इसके अंदर आप ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते कंसाइनी को, आप सिर्फ गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं कि आपके बिहाफ के ऊपर उसको सेल करे। सेल जब आप प्रोडक्ट करते हैं उसमें आप उसके ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं बायर को। रिलेशनशिप, अब इसमें जो रिलेशनशिप होगा प्रिंसिपल और एजेंट का होगा, इसमें रिलेशनशिप होगा बायर और सेलर का होगा, यानी बायर और सेलर होगा, यानी जो चीज़ें खरीदेगा अगर उधार पे खरीदेगा तो उस टाइम पे वो उस तक उसका डेटर कहलाएगा जब तक उसके आपने अकाउंट सेटल नहीं किए। रिस्क एंड डैमेज, अब रिस्क और डैमेज के जो होते हैं यहाँ पे सारे के सारे वो बियर करेगा कंसाइनर,
तो यहाँ पे जो रिस्क और डैमेज होगा, जिसने खरीद ली चीज़ें बाद में वही रिस्क और डैमेज को बियर करेगा। उसके बाद है रिटर्न ऑफ द गुड्स। अब कंसाइनी जो चीज़ें बेच देगा वो ठीक है, जो बाकी बच जाएंगी वो बाकी कंसाइनर को वापस भेज देगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, एक बार जनरली जो सेल कर दी जाती हैं वो रिटर्न नहीं की जाती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं क्या नाम है क्रेडिट के बेसिस के ऊपर सेल की होती हैं, या कोई आपने उसको कोई डिफॉल्ट में प्रोडक्ट भेज दिया, उस टाइम पे उसको रिटर्न हो सकती है। एक्सपेंस आफ्टर द डिलीवरी। अब जब आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया तो एक्सपेंस कौन बियर करेगा? यहाँ पे कंसाइनर ही बियर करेगा, ओनर उसका, यहाँ पे जिसने खरीदी है वो एक्सपेंस बियर करेगा। अब फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट इसमें कौन से होंगे? इसमें परफॉर्मा इनवाइस होगा, इसमें क्या होगी? अकेली इनवाइस होगी जो प्रोडक्ट के रिलेटेड यानी आ जाएगी। अब ये इसका डिफरेंस था। अब इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा इनवाइस इज अ फॉरवर्डिंग लेटर सेंड टू द अलोंग विद द गुड्स कंटेन द पार्टिकुलर एज द नेम ऑफ द आइटम, नंबर यानी क्वांटिटी, वेट और मेजरमेंट एट द प्राइस। यानी परफॉर्मा इनवाइस होगा, उसमें आपने जो चीज़ें भेजी हैं, कौन सी आइटम्स हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना वेट है, वो सारी की सारी चीज़ें आप उसमें डिटेल आपने भेज देनी होती है, वो परफॉर्मा इनवाइस होगा। फिर आ गया डेल क्रेडिट कमीशन। अब कुछ होता है कि अगर कोई पैसे बैड डेट्स हो जाएं, आगे पे ना करे कोई बंदा, तो फिर यहाँ पे कंसाइनी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं वो खुद पे कर दूंगा, तो उस टाइम पे फिर उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन पे की जाती है, उसे बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। अगर कंसाइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो फिर वो जो बैड डेट्स होते हैं वो कंसाइनर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आगे एक्सपेंस बोर्न बाय द कंसाइनी। एक्सपेंस होते हैं वो कंसाइनी ने कौन से करने, वो सारे के सारे वो उसके साथ डिस्कस किए होते हैं वो। उसके बाद गुड्स इनवाइस एट द एंड अबव द कास्ट। अगर आपने चीज़ें इनवाइस पे भेजी हैं, अबव द कास्ट भेजी हैं, तो फिर उसको ही आपने उसकी एडजस्टमेंट शो करवानी है कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से। उसके बाद है कोई अब नॉर्मल लॉस होता है तो उसमें देखना है कि किसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। फुली पे होगा, पार्शली पे होगा या नहीं पे होगा, तो उसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर नॉर्मल लॉस होगा तो उसको नॉर्मल लॉस कोई लीकेज की वजह से या कोई कम वेट हो गया या कोई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो खराब होगी, तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद द कंसाइनी। कंसाइनी अपने एक क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो चीज़ें जो बच गई हैं, इसके अलावा जो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उन सबको ऐड करके उसके मुताबिक वो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेगा। फिर ओवरराइडिंग कमीशन होती है। अगर कोई कंसाइनर अपनी एक नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है, कोई नई प्रोडक्ट लाइन लेकर आ रहा है, तो उस टाइम पे फिर कंसाइनी जो होता है उसको सेल आउट करना वो ज़रा मुश्किल होता है, तो कंसाइनी को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे फिर कंसाइनर उसको ओवरराइडिंग कमीशन पे करता है। तो इसके अलावा एक कंसाइनर बुक होती है, फिर एक कंसाइनी बुक होती है, उन दोनों के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक कंसाइनमेंट काउंट होता है। तो कंसाइनमेंट काउंट अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होगी? सबसे पहले जब उसने चीज़ें भेजी हैं कंसाइनी को, तो उसकी आप जर्नल एंट्री क्या पास करें। कंसाइनमेंट काउंट डेबिट होगा, गुड्स सेंड टू द कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपने ट्रांजैक्शन पास करनी है। अब इसके नंबर ऑफ ज़्यादा एजेंट भी होंगे तो हर एजेंट के लिए सेपरेट फिर ये एंट्री पास होगी। अगर नंबर ऑफ एजेंट एक ही है तो सिंपल ये एक ही एंट्री पास होगी। ये नंबर ऑफ एजेंट उसके 5, 10, 15 जितने भी हैं उन सब के लिए सेपरेट एंट्री पास होगी। अगर उसने क्या नाम है स्टॉक अबव उसकी कास्ट प्राइस अबव यानी इनवाइस प्राइस पे चार्ज किया है, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट के लिए फिर इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। ये देखें, फॉर द एडजस्टमेंट विद इनवाइस प्राइस एंड द कास्ट प्राइस, तो फिर उसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद है जो एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर ने जो एक्सपेंस पे किए हैं तो उसकी एंट्री पास हो गई। कंसाइनमेंट काउंट डेबिट, कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद एडवांस जो रिसीव किया कंसाइनी से, कैश बैंक डेबिट साइड पे आ जाएगा, कंसाइनी क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। इफ द कंसाइनी हैज एक्सेप्टेड द बिल ऑफ द एक्सचेंज, अगर वो पैसे नहीं कर रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, तो बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी, ये एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर विद द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी, अगर उसने सेल प्राइस के ऊपर जो चीज़ें सेल कर दी हैं तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। उसके बाद है फॉर द गुड्स टेकन ओवर द कंसाइनी फॉर द हिज पर्सनल यूज़, अगर कंसाइनी उसमें से चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा तो इसकी ट्रांजैक्शन भी ये सेम इसी तरह पास हो जाएगी। कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, इसकी नरेशन का डिफरेंस आ जाएगा। नरेशन में आप मेंशन कर देंगे गुड्स टेकन बाय द कंसाइनी। उसके बाद है फॉर द एक्सपेंस पेड बाय द एजेंट, जो एजेंट ने एक्सपेंस पे किए हैं यानी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, जो खुद उसने बियर किए हैं। The expense is borne by the agent personally, such as expense will not be debited to the consignment account consigner। तो अगर वो उसने खुद पे किए हैं तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो इस टाइम पे फिर आपने उसकी जो है वो
consigner will not may make any entry for the such expense. These will debited by the profit and loss account to in the book of the consignee. consignee की अकाउंट में इसको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से डेबिट करेंगे. फॉर अनसोल्ड विद द consignee, कुछ चीज़ें अनसोल्ड होगी उसको क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट, तो इसके हिसाब से आपने पास कर देनी है. अगर वो एडजस्टमेंट है वैल्यू स्टॉक प्राइस की, तो फिर उसकी आपने एडजस्टमेंट भी करनी है, तो स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी. फिर अब नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करने का फर्स्ट मेथड है, उसके दो मेथड है. अब नॉर्मल लॉस को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले जो डैमेज हुआ है उसको आपने रिकॉर्ड करना है लॉस ऑफ स्टॉक टू कंसाइनमेंट. फिर अमाउंट जो आपने इंश्योरेंस से रिसीव किया है बैंक इंश्योरेंस टू लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है. उसके बाद है फॉर सेल प्रोसीड ऑफ द डैमेज, जो डैमेज है उसको आपने सेल किया कंसाइनी टू लॉस ऑफ स्टॉक. फिर उसके बाद नेट लॉस आपने देखना है प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस अकाउंट. जो तो ये इस तरह इसकी पास होगी. ये फर्स्ट मेथड है. उसके बाद सेकंड मेथड में आपने कैसे करना है, या आप इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, बैंक इंश्योरेंस टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो जो चीज़ें आपने सेल कर दी है कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, फिर आपको नेट लॉस जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट, तो इस तरह आप इसको पास कर लेंगे. उसके बाद है अगर प्रॉफिट होता है कंसाइनमेंट के ऊपर, तो फिर आप इसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इसकी आप पास करेंगे. अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपने चीज़ें भेजी हैं तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट ये आ जाएगा. तो अगर आपको इसी तरह अगर लॉस हो रहा है तो इसी की एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा. तो इस तरह आप इसको शो करवाएंगे. अब उसके बाद है कंसाइनी की बुक में आपने कैसे इसको रिकॉर्ड करना है. ऑन द पेमेंट ऑफ द एडवांस, कंसाइनी सबसे पहले पेमेंट एडवांस करेगा. कंसाइनर टू कैश एंड बैंक. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो कंसाइनर टू बिल्स पेएबल आ जाएगा. उसके लिए बिल्स रिसीवेबल था. ऑन द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस बाय द फॉर द कंसाइनर, अगर उसने एक्सपेंस किए हैं तो कंसाइनर टू कैश. ऑन द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंस बोर्न बाय द कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने पे किए हैं तो एक्सपेंस टू कैश के नाम से आ जाएगा. तो उसके बाद है द एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंसाइनी. ये उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. ऑन द सेल ऑफ द गुड्स फॉर द कैश टू कंसाइनर, अगर कैश पे बेची हैं तो कैश टू कंसाइनर हो जाएगा. उसके बाद ऑन द सेल ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर आ जाएगा सैंड्री डेटर या अकाउंट रिसीवेबल टू कंसाइनर, तो ये एंट्री पास हो जाएगी. फॉर द कमीशन ऑफ द कंसाइनर, अब कमीशन की एंट्री पास हो जाएगी कंसाइनर टू कमीशन. कमीशन इसकी इनकम है, इस वजह से क्रेडिट हो जाएगी. देयर में सेपरेट अकाउंट रिगार्डिंग द डेल क्रेडिट कमीशन, जो डेल क्रेडिट कमीशन है उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हैं या इसी के अंदर अलहदा शो करवा सकते हैं अगर डेल क्रेडिट कमीशन उसने पे की है. ओवर राइडिंग कमीशन भी होती है, वो भी अगर होती है उसको भी सेपरेट शो करवा सकते हैं. फॉर गुड्स टेकन बाय द कंसाइनी परचेज टू कंसाइनर, तो ये उसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है. व्हेन द रियलाइजेशन ऑफ द डेटर, डेटर से जब पैसे मिल जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, कैश टू सैंडी डेटर. यहाँ पे डेटर पहले हमने डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे. इफ द बैड डेट्स ऑन द अबव द रियलाइजेशन ऑफ द कंसाइनी डू नॉट रिसीव द डेल क्रेडिट कमीशन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन रिसीव नहीं कर रहे तो तब क्या पास होगी, तो फिर पास होगी कंसाइनर टू सैंडी डेटर. तो ये कंसाइनर को एक्सपेंस ट्रांसफर हो जाएंगे. इफ द डेल क्रेडिट कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो फिर उसकी कमीशन के पैसे डिडक्ट हो जाएंगे. तो कमीशन पहले इनकम डेबिट थी, अब क्रेडिट हो जाएगी, तो कमीशन को डेबिट कर देंगे, सैंडी डेटर को क्रेडिट कर देंगे. तो फाइनल पेमेंट ऑफ द कंसाइनर, जो फाइनल उसको पेमेंट करनी है तो उसकी हम ट्रांजैक्शन पास कर देंगे कंसाइनर टू कैश या बैंक अकाउंट. पेमेंट अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो कैश टू बिल्स पेएबल के नाम से ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी. तो इस तरह ये इसके बाद ये इसकी कंसाइनी की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगी. अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं और उसमें ये जनरल एंट्रीज भी देखेंगे और उसके लेजर अकाउंट भी देखेंगे. तो किस तरह एक कंसाइनर के बिहाफ के ऊपर चीज़ें सेल करता है और उसको कैसे कमीशन रिसीव होती है, बाकायदा उसको हम जनरल एंट्रीज के अंदर भी पास करेंगे और उसका जनरल अकाउंट भी बनाएंगे. जो अकाउंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो उन अकाउंट को हम यानी सोल्व करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.